पूरे पाकिस्तान, अब तुम्हारी रातें चैन से नहीं कटेंगी। ब्रह्मोस की गूंज, रुद्र की गर्जना और भैरव की आहट तुम्हारे हर बंकर को नेस्तनाबूद कर देगी। ये नया भारत है, सीधा वार करता है और दुश्मन के घर में घुसकर इतिहास लिखता है। अगर हिम्मत है तो रोककर दिखाओ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, अपने हर देशभक्त भाई तक शेयर करो और अभी के अभी सब्सक्राइब करो नंदिनी IAS अकेडमी को, क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, यह है युद्ध की उद्घोषणा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नंदिनी IAS अकेडमी पर। साथियों, जब दुश्मन आपकी जमीन पर कब्जा करे, आपके तीर्थों को अपवित्र करे और आपकी सीमाओं पर आंख उठाए, तो एक देशभक्त राष्ट्र चुप नहीं रहता। अब वक्त आ गया है POK को वापस लाने का। दोस्तों, जब ईरान ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया तो अमेरिका और इजराइल के अत्याधुनिक एयर डिफेंस, आयरन डोम, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, थर्ड मिसाइल सिस्टम सब मिलकर भी सिर्फ 35% मिसाइलें रोक पाए। और उधर जब पाकिस्तान ने भारत पर 500 मिसाइलें और 600 से अधिक ड्रोन दागे, तो भारत का स्वदेशी और विदेशी तकनीक वाला एयर डिफेंस सिस्टम 100% इंटरसेप्शन करता है, नॉट ए सिंगल हिट। ये सिर्फ ताकत नहीं है दोस्तों, ये भरोसा है हर भारतीय को अपने राष्ट्र की सुरक्षा पर। दोस्तों, अब इस भरोसे में जुड़ रहा है नया अध्याय। ब्रह्मोस 2 के सुपरसोनिक मिसाइल, जिसकी स्पीड मैक 8 11,000 किलोमीटर पर आवर होगी, रेंज जिसकी 1500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक होगी, जिसका लक्ष्य तक पहुंचने का समय जैसे रावलपिंडी को 6 सेकंड में तबाह करने की जिसमें शक्ति होगी। दोस्तों, सितंबर में भारत आने वाले हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके साथ साइन होगा अगला एग्रीमेंट ब्रह्मोस 2 को लेकर। ये प्रोजेक्ट आधारित है दोस्तों जिरकोन मिसाइल टेक्नोलॉजी पर, और ये मिसाइल बनेगी भारत रूस की संयुक्त कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा। प्यारे देशवासियों, अब दुश्मन के पास ना समय होगा, ना साधन, ना साहस, क्योंकि जब तक वो समझेगा कि हमला हुआ है, तब तक उसका अस्तित्व इतिहास बन चुका होगा। मगर दोस्तों, सिर्फ मिसाइलों से युद्ध नहीं जीते जाते, और यहाँ भारत ने बनाया है एक ऐसी जमीन से जुड़ी योजना जो इतिहास में पहली बार इतनी सटीक और शक्तिशाली है, जिसमें शामिल है भैरव यूनिट, स्पेशल फोर्सेस की बटालियन, जिसकी हर ब्रिगेड में एक यूनिट टारगेट एरिया को क्लीन करने के लिए मिसाइल अटैक के तुरंत बाद एंट्री होगी। रुद्र मॉड्यूल होगा, इंटीग्रेटेड प्रिसीजन फायर आर्टिलरी, ड्रोन्स, मोटार्स, माउंटेड गन्स। LOC पर हर ब्रिगेड में इस मॉड्यूल की तैनाती होगी। उसके बाद दिव्यास्त्र सिस्टम, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी प्लस ड्रोन असिस्टेड अटैक्स, पोस्ट स्ट्राइक ऑक्यूपेशन के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, इन सभी का उद्देश्य एक ही है, पहाड़ों के बीच दुश्मन के बंकरों को तोड़कर जमीन पर कब्जा जमाना। क्योंकि दोस्तों, भारत की निगाहें पूरे POK पर नहीं बल्कि 2 प्रमुख लक्ष्यों पर है। हाजी पीर दर्रा सामरिक दृष्टि से जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, शारदा पीठ भारत की आध्यात्मिक अस्मिता का केंद्र है। इसके साथ गिलगित बाल्टिस्तान पर नियंत्रण हमारे लिए पाकिस्तान चीन गलियारे को रोकने की कुंजी बनेगा। साथियों, पहले पहाड़ों में युद्ध जीतने के लिए 1:9 की फोर्स रेशियो चाहिए होती थी, लेकिन अब हमारी टेक्नोलॉजी ने इसे 1:3 तक ला दिया है। जैसे UAV सर्विलांस, AI असिस्टेड टारगेटिंग, ऑटोनोमस ड्रोन स्वार्म्स, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, इन सभी तकनीकों के साथ भारत पहाड़ों में भी आक्रामक होकर जीतने की क्षमता रखता है। साथियों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही बहुत कमजोर है, जर्जर है। आंतरिक असंतोष वहां पर बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत के पक्ष में है और भारत की सैन्य, तकनीकी और कूटनीतिक नीति अब ऑफेंस फर्स्ट है। अब प्रश्न ये नहीं है कि हम POK वापस लाएंगे या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है कब लाएंगे और कौन पहला झंडा गाड़ेगा। दोस्तों, अब वक्त है आपके हर देशभक्त खून की एक आवाज बनने का। इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाओ, हर उस इंसान को टैग करो जो POK को भारत का हिस्सा बनते देखना चाहता है।
और सब्सक्राइब करो नंदिनी IAS अकेडमी को, क्योंकि साथियों हम लाते हैं वो ज्ञान और जो जोश बन जाए। ये राष्ट्र बना है त्याग से, चलेगा पराक्रम से और वापस पाएगा अपनी जमीन संकल्प से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।